गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे ईमेल टेम्पलेट्स की जिसकी वजह से आप सामने वाली लीड की अटेंशन को जल्दी कैप्चर कर पाओगे। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियो चेक की हो, जहां पर मैंने आपको डिफरेंट निशेस एंड सब निशेस के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में हम उन्हीं निशेस एंड सब निशेस को टारगेट करेंगे एंड हम अपने लिए क्वालिटी लीड्स को ढूंढेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। अगर हमें किसी को मेल भेजना हो तो हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जॉन, ओके, और उसका रेस्टोरेंट है फ्लोरिडा में, ओके। तो हम क्या लिखेंगे? लाइक मोर कस्टमर्स इन फ्लोरिडा लोकेशन, ऐसे करके हम उसका सब्जेक्ट लाइन जो होगा हमारे मेल का वो ये डालेंगे। एंड नेक्स्ट लाइन होगी, हाय जॉन, आई केम अक्रॉस योर restaurant business, XYZ business, and love the quality of your work. Are you able to take on additional customers in this particular street या फिर फ्लोरिडा में कोई भी गली, वॉट एवर, लीड के हिसाब से। राइट, बेस्ट, नीचे आप अपना नेम डाल दोगे और उसके बाद आप वेट करोगे उसके रिप्लाई आने का। ओके, अगर उसका रिप्लाई आए तो वेल एंड गुड, तो आपको ये फॉलो अप टू वाली मेल डालने की उसे जरूरत नहीं है। अगर उसका रिप्लाई ना आए तो आप उसे वापस से एक मेल डालोगे। दैट विल बी, 2-3 दिन वेट करना है। हाय जॉन, आई एम श्योर यू आर बिजी एंड वांटेड टू मेक श्योर दिस डिडंट गेट बरीड। बेस्ट दिस, हाय जॉन, मुझे पता है आप बिजी हो सकते हो, बट मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ मेरी जो मेल है वो गायब ना हो जाए आपके उससे, तो आप उसका फॉलो अप ले रहे हो। फॉलो अप 3 वाले दिन अगेन, अगर उसका उस मेल का भी रिप्लाई ना आए तो आप ये मेल डाल सकते हो, हाय जॉन, आई सेंट यू एन ईमेल अ व्हाइल बैक and wanted to circle back to make sure you were able to receive it. I hope कि मेरी ईमेल आपको पहुंची हो, ये डाल आप सकते हो ने। Are you able to take on additional customers in X location? Right? Next thing, follow up for ये लास्ट फॉलो अप होगा। ओके, इसके बाद आपको उसे फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है, तो इसके भी आप 2-3 दिन वेट करोगे थर्ड ईमेल डालने के बाद, एंड देन ये डालोगे, हाय जॉन, एट दिस पॉइंट आई अज्यूम दैट दिस इजंट अ प्रायोरिटी एट दिस टाइम, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट इफ दैट चेंजेस, वुड लव टू बेस्ट टुगेदर, वुड लव टू वर्क टुगेदर, बेस्ट XYZ, जो भी आपका नेम है। राइट, तो ऐसे करके आपका जो ईमेल का स्ट्रक्चर है वो चलेगा। आप चाहो तो फॉलो अप 2, 3, 4 को आप ऑटोमेशन पर लगा सकते हो, ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन सेटअप करके। वुडपेकर करके एक ईमेल मार्केटिंग का ऑटोमेशन वाला टूल आता है, आप चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा मतलब उसमें क्या होता है कि जो आपकी फर्स्ट ईमेल है वो चली गई, ओके, अब बाई चांस आपका जो वो पर्सन है उसका रिप्लाई आ गया, ओके, दैट टेल मी मोर या फिर नॉट इंटरेस्टेड, वॉट एवर, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपके ईमेल कैंपेन से रिमूव हो जाएगा पर्सन, तो उसको नेक्स्ट वाली मेल्स नहीं जाएंगी, बट जब तक उसका रिप्लाई नहीं जाता उसको ये 4 फॉलो अप ईमेल्स जाएंगी। गॉट द पॉइंट? इसके बाद नेक्स्ट, अब मान लेते हैं, एक और चीज मुझे पता है मैं बहुत धीरे बोलती हूँ, मतलब लाइक मैं तोड़ तोड़ के बोलती हूँ वर्ड्स को, तो उस केस में आप इस वीडियो को 1.5x या 2x पर करके देख सकते हो। राइट, टेक ऑन मोर स्पेसिफिक जॉब्स और कस्टमर्स, ओके। सो इसमें भी फॉर स्पेसिफिक कस्टमर्स और जॉब्स के लिए अपन टारगेट कर सकते हो। सब्जेक्ट क्या होगा? फर्स्ट नेम जॉन, whatever, John, are you able to take additional customers? तो मतलब एक तो हमने स्टार्टिंग में उसका नाम लगा दिया, और सेकंड उसका पेन पॉइंट लगा दिया कि उसको कस्टमर्स नहीं आ रहे। ओके, सो नेक्स्ट ईमेल की जो लाइन होगी, हाय जॉन, आई केम अक्रॉस योर XYZ बिजनेस, लव द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, आर यू एबल टू टेक ऑन एडिशनल स्पेसिफिक कस्टमर्स, मे बी वो डेंटल इम्प्लांट्स का बिजनेस हो, ओके, कोई भी चीज का बिजनेस हो, यू कैन टारगेट। राइट, फॉलो अप 2 में सेम, आई एम श्योर यू आर बिजी एंड वांटेड टू मेक श्योर दिस डिडंट गेट बरीड, तो सेम आप फॉलो अप डाल सकते हो। 2 से 3 दिन का वेट करो थर्ड ईमेल के लिए, हाय जॉन, आई सेंट यू एन ईमेल अ व्हाइल बैक एंड वांटेड टू सर्कल बैक टू मेक श्योर
you were able to receive it. Are you able to take on additional specific jobs or specific customers? Got the point? At this time. Now fourth email में again same. At this point I'll assume that ये चीज आपके लिए priority नहीं है, but feel free to reach अगर आपका mind जो है that changes, right? नाउ अब अगली ईमेल होगी, अगर आपको किसी की वेबसाइट में इनकंसिस्टेंसीज दिख रही हैं तो आप उसे कैसे रीच आउट करोगे? सब्जेक्ट में जॉन, डू यू नो दिस प्रॉब्लम इन योर वेबसाइट, या फिर डू यू नो दिस पर्टिकुलर इनकंसिस्टेंसी इन योर वेबसाइट, दिस पर्टिकुलर बग इन योर वेबसाइट, ऐसे करके। सो हाय जॉन, आई केम अक्रॉस, जो भी उसकी वेबसाइट का नेम है या जो भी उसकी कंपनी का नेम है, एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय वट एवर यू आर डूइंग विद whatever thing. उसके बाद I wanted to personally reach out to you as I found a few inconsistencies on your website. अब मैं आपको पर्सनली रीच आउट करना चाहता था बिकॉज मेरे को आपकी वेबसाइट पे कुछ इनकंसिस्टेंसीज मिली। मेक श्योर कि अब सारी इनकंसिस्टेंसी यहाँ पर मत लिखो, बिकॉज अगर आपने उसको यहाँ पर बता दी तो शायद वो आपके पास आपको रिप्लाई बैक ना करे, वो खुद ही ठीक करवा ले। तो अगर आप चाहते हो आपको रिप्लाई बैक करे तो मेक श्योर आप सारी कंसिस्टेंसीज मत लिखो फर्स्ट ईमेल में ही। आई सॉ यू आर द फाउंडर एट this particular company, so I thought I should reach out to you first. When is a good time for us to get on a quick call to discuss, right? फिर आप उसे बोलो कि मुझे पता लगा दैट यू फाउंडर, तो मैंने सोचा कि मैं आपको रीच आउट कर लेता हूँ। अब मुझे ये बता दो कि कौन सा अच्छा टाइम है आपके साथ डिस्कशन करने का, राइट? फॉलो अप करो 2 से 3 दिन बाद, अगर वो रिप्लाई ना दे, फॉलो अप 3 में आप उसे क्या लिखोगे? आई सेंट यू एन ईमेल अ वाइल बैक एंड वांटेड टू सर्कल बैक to make sure you were able to receive it. I found out a few inconsistencies on your website. फिर उसकी वेबसाइट का जो वेब एड्रेस है वो डाल दो। I saw you are the founder at this particular company, so I thought I should reach out to you first. When is a good time to connect on call, right? Now next thing, लास्ट में फॉलो अप 4, अगर वो आपको रिप्लाई ना दे कि आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आई होप ओके, और आगे अगर whenever you would love to work together, I am ready, right? वेबसाइट ऑडिट करके भी लाइक अगर आप मेल उन्हें सेंड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अब जिनको नहीं पता कि ऑडिट कहाँ से होगा, गूगल पर डालो, ऑडिट वाली वेबसाइट्स बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे एक ये है। तो ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट का मैंने डाला, तो ये देखो इसने प्रॉपर ऑडिट करके निकाल दिया, ठीक है, कि जो जो इम्प्रूवमेंट्स भी उसने बता दी, 18 रिकमेंडेशंस। तो ये आप चीज डाउनलोड करके उसकी ईमेल में डाल सकते हो, ये चीजें फ्री होती हैं, गूगल पर पड़ी होती हैं, ओके। तो जैसे हाय, मे बी अगेन जॉन, ठीक है, तो भी क्वेश्चन, आपको पता है दैट योर वेबसाइट में मतलब ये चेंजेस हो सकते हैं, दीज चेंजेस आर रिक्वायर्ड। आई केम अक्रॉस योर कंपनी एंड लव द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। I created an audit for company because I found a few inconsistencies. अगर अब आपको उन्हें वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए पिच करना है, अब साथ में उन्हें ऑडिट भी भेज सकते हो। I noticed you are the founder, so I thought I should reach out to you first. Who is the best person for me to speak with regarding the audit and inconsistencies? तो मुझे पता लगा दैट यू आर फाउंडर, तो इसलिए मैंने आपको रीच आउट किया। और सेकंड लाइन में आप ये भी पूछ सकते हो कि अगर आप राइट पर्सन नहीं हो तो मुझे ये भी बता दो कि कौन बेस्ट पर्सन है जिससे मैं बात करूं इस चीज के रिगार्डिंग, ओके। फॉलो अप 2 में सेम वही प्रोसीजर, फॉलो अप 3 में वही प्रोसीजर जो हमने फर्स्ट मेल में डाला था कि मैं किससे बात करूं अगर मैं गलत मेल पर मैसेज कर रहा हूं, तो फोर्थ मेल पे सेम जो हमने बाकी मेल्स में यूज किया है। नाउ अब अगर आपको बाकी निशेस के लिए यूज करना है वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी निश, तो सब्जेक्ट क्वेश्चन अबाउट योर वेबसाइट, ओके, वो डालो आप। नाउ नेक्स्ट थिंग, हाय आई केम अक्रॉस योर कंपनी, लव द वर्क, आई नोटिस दैट योर वेबसाइट, अब उसकी वेबसाइट का जो भी यूआरएल है वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, मतलब जस्ट लाइक ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है, राइट? तो आप उन्हें, अगर आपको लगे कि तो मोबाइल पर अच्छी चल ही नहीं रही है वेबसाइट, लैपटॉप पर अच्छी चल रही है, तो आप उन्हें लिख सकते हो। एंड हैज अ फ्यू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंसर्न्स, और इस वेबसाइट का एसईओ भी अच्छे से नहीं हुआ हुआ। आई स्पेशलाइज इन वर्किंग विद नीश मार्केट, अब आप बोल सकते हो आई स्पेशलाइज इन वर्किंग विद रेस्टोरेंट वेबसाइट्स, अगर आप पर्टिकुलर रेस्टोरेंट वालों को टारगेट कर रहे हो, या फिर आई स्पेशलाइज इन वर्किंग विद डेंटल वेबसाइट्स and helping them build an exceptional online presence.
वुड यू बी ओपन टू अ क्विक कॉल टू डिस्कस, राइट। फॉलो 2 में सेम रहेगा, 3 में अगेन सेम रहेगा जो आपने फर्स्ट मेल में डाला होगा, फोर्थ में अगेन वही फॉलो अप रहेगा। गॉट द पॉइंट। ये फॉलो अप आपको करने हैं 2 से 3 दिन के गैप में, अगर वो आपको रिप्लाई बैक ना दे। ओके। उसके बाद वेबसाइट अपग्रेड के लिए भी आप मेल सेंड कर सकते हो, जैसे हाय, आई केम अक्रॉस योर कंपनी, आई एम क्यूरियस इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन अपग्रेडिंग योर वेबसाइट। मतलब इतनी पुरानी वेबसाइट हो गई है, इंफॉर्मेशन भी अपडेटेड नहीं है, तो क्या आप अपग्रेड करना चाहोगे अपनी वेबसाइट दिस टाइम और इन नियर नियर फ्यूचर। और आप अपने बारे में बता सकते हो कि मैं ये काम करता हूँ। ओके। और जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप उन्हें ये भी लिख सकते हो कि ये कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे मतलब जो मैं क्रिएट कर सकता हूँ आपके लिए। जस्ट सेकंड, मैं आपके लिए ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिंक्स लगाए हुए हैं, तो मैंने बोल सकती हूँ कि ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं हम आपके लिए क्रिएट करके देंगे, जो अच्छी लगेंगी, यूजर फ्रेंडली होंगी, यूजर को अच्छी लगेंगी। ओके। ये हो गया। एक और देखते हैं, जैसे ये वाली होगी। गॉट द पॉइंट। ये नॉर्मल थीम्स हैं जो मैंने उन्हें सेंड की हैं। नाउ वुड यू बी ओपन टू अ कॉल, और फॉलो अप 2 में सेम मैसेज, फॉलो अप 3 में सेम मैसेज अलोंग विद मोकअप लिंक्स, फॉलो अप 4 में सेम मैसेज। आई होप आपको प्रोसीजर समझ आ गया हो कि आपको किस तरह से ईमेल मार्केटिंग का यूज करके फॉलो अप कैसे करने हैं, मैसेजेस क्या होने चाहिए। आपके साथ मैंने प्रॉपर ये शेयर कर दिए। इफ यू वांट, मैं आपके साथ ये पूरी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, ये पूरी प्रेजेंटेशन आप कमेंट में चेक कर सकते हो। लिंक मैंने पिन किया हुआ है, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, लोगों के साथ शेयर करो ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।